जिस लाहौर ने वेख्या ओ जम्मे नहीं, और मैं लाहौर हूं। और पिछली दफा मैंने आपसे कहा था कि अगली दफा जिक्र होगा भद्रकाली मंदिर का। तो बात कुछ यूं है कि सदियों तक रुक रुक कर चली लूटमार के बावजूद मेरी पहचान नहीं बदली। जो भी सतही बदलाव आए वह लूटमार या तोड़फोड़ से नहीं आए। अगर आज लाहौर मुसलमानों का मजहबी केंद्र है तो उसकी यह पहचान आज भी चर्चित प्रसंग से इनकार नहीं कर पाई कि इस शहर की स्थापना अवध के एक हिंदू राजा लव के नाम से जुड़ी है। लव त्रेताकालीन महाराजा रामचंद्र के बेटे थे या कोई और, इस बात के ठोस साक्ष्य भले ही उपलब्ध ना हो, लेकिन पुरानी पांडुलिपियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि मेरा नाम पहले लवपुर था और कसूर कुशपुर। मेरी स्थापना ईसा से लगभग 1000 साल पहले हुई थी। यह भी तय है कि यहाँ के पुराने मंदिरों की उम्र मस्जिदों या चर्चों से ज्यादा है। शायद मेरा सबसे पुराना मंदिर भद्रकाली मंदिर है, जो ठोकर नियाज बख्श के पूर्व में है। पंजाबी रिसर्च इंस्टीट्यूट खोजगढ़ के संस्थापक इकबाल कोसर का भी दावा है कि यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। मंदिर में एक केंद्रीय भवन था, बीचों बीच एक सरोवर था। मंदिर की दीवारें सुंदर व सुदृढ़ पत्थरों से बनी थी। सरोवर में भी पत्थर ही लगा था और इसमें जल सप्लाई के लिए इर्द गिर्द 12 कुएं बने हुए थे। मुख्य मंदिर में काली माता के दर्शन के प्रवेश से पूर्व पवित्र सरोवर में स्नान अनिवार्य माना जाता था। सरोवर की चारों दिशाओं में 4 फव्वारे लगे थे। मंदिर के बाहरी क्षेत्र में आज भी साधु संतों की समाधियां मौजूद हैं। पुराने वक्तों में इसी मंदिर में लाहौर का सबसे बड़ा हिंदू मेला लगता था। अपने अपने शोध पत्रों में 2 विद्वानों न्यायमूर्ति अब्दुल लतीफ और कन्हैयालाल नंदन ने भी इस मेले पर्व के बारे में पूरा ब्यौरा दिया है। यह मेला प्राय जून में लगता था और इसमें हिंदुओं के अलावा सिख, मुस्लिम व अंग्रेज भी शामिल होते थे। पुराने लाहौर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर तक के पूरे रास्ते में मीठे पानी की छबीलें लगती थी। नाटक मंडलियां, कीर्तनी जत्थे और लोक गायक इस पर्व में विशेष रूप से भाग लेते थे। परंपरा के अनुसार काली माता के समक्ष कुछ लोग शराब की बोतलें भी चढ़ाते थे। यह बोतलें या तो थोड़ी दूरी पर बने एक कुंड में उड़ेल दी जाती थी या फिर श्रद्धालु को ही वापस लौटा दी जाती थी। इस पर्व के लिए सारा खर्च खोखर, भट्टी और मिरासी जाति के लोग उठाते थे। महाराजा रंजीत सिंह के मंदिर के पूर्व भाग में काली माता का विश्राम गृह भी बनवाया था, मगर वहां के पुराने साधु संतों ने उस नए निर्माण का बहिष्कार कर दिया था। उनका कहना था कि काली माता ने सपने में आकर हमें बताया है कि वे नई नापाक जगह पर नहीं जाएंगी। बहरहाल कारण कुछ भी हो, नए निर्माण स्थल बस नहीं पाए। यह मंदिर मुल्तान रोड से भी दिखता है। दरअसल इसकी नींवें धरती से 6 फीट ऊपर तक जाती थी। भारत पाक विभाजन के बाद वहां पर एक जाति विशेष के लोग आकर बस गए। उन्होंने मंदिर के विशाल आंगन के एक तरफ क्वार्टर भी बना लिए। मंदिर मौजूद है मगर देवी शायद रूठ गई है और न तो वहां पूजा पाठ होता है और न ही पुराना मेला लगता है। अपने इस ऐतिहासिक धरोहर को मेरे पुरातत्व विभाग वाले संभाल नहीं पा रहे। जाहिर है मुझे लाहौर को तो बहुत तकलीफ होगी। हालांकि भारत में बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के बाद मेरे दायरे में आने वाले अनेक छोटे मोटे मंदिर तोड़ डाले गए, मगर इस तोड़फोड़ में कुछ मजहबी जुनूनियों के अलावा वे धंधेबाज भी थे जिनकी नज़र शहर के बीचों बीच बने इस मंदिरों की बेशकीमती ज़मीनों पर थी। वे धंधेबाज सरकारी कारिंदों से मिलकर मंदिरों की ज़मीनों को पहले गैर आबाद घोषित कराते और फिर उन्हें अपने नाम या अपने किसी ट्रस्ट या संगठन के नाम पर अलाट करा लेते। मगर मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ वच्छो वाली रंग महल इलाके में बने कृष्णा मंदिर की तोड़फोड़ से हुई। वच्छो वाली इलाके में बहुत से मंदिर थे क्योंकि यह सारा इलाका हिंदू बहुल आबादी वाला था। जनवरी 2005 में ही इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने कृष्णा मंदिर के रख रखाव व थोड़े नए निर्माण के लिए 12 लाख रुपए की ग्रांट भी दी थी। वैसे 1990 के बाबरी मस्जिद कांड के वक्त इस मंदिर के कई हिस्से तोड़ फोड़ दिए गए थे। बहरहाल जून 2006 तक
सारी मरम्मत हो चुकी थी। मगर 28 मई 2006 में डॉन में एक खबर छपी जिसमें एक बहुमंजिले व्यापारिक संस्थान और मॉल के लिए कृष्णा मंदिर तोड़े जाने की चर्चा थी। वैसे भी ज्यादातर मंदिरों के गुंबद बने रहने दिए गए और उन गुंबदों के साए में या तो मुस्लिम परिवारों ने बसेरा बना लिया या फिर कोई छोटी मोटी दुकानदारी कर ली गई। यूं हिंदुओं की आबादी अब पूरे मुल्क में 5 लाख के आसपास है। इनमें से ज्यादातर किसी मंदिर में नहीं जाते, घर में ही अपने परमात्मा को याद कर लेते होंगे। पिछले दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी के नजदीक जैन मंदिर को बुलडोजरों की मदद से तोड़ डाला गया। मंदिरों का सारा फर्नीचर बाहर निकालकर उसे आग भी लगा दी गई। मगर ऐसा भी नहीं है कि मेरे यहाँ की हुकूमत ने हमेशा दंगाइयों को शह दी। कई बार तोड़फोड़ करने वाले गिरफ्तार भी हुए और कई बार ऐसे मौकों पर लाठीचार्ज भी हुआ। मेरे शहर में ऐसे भी पढ़े लिखे मुस्लिम हैं जो हर हाल में पुराने मंदिरों व पुरानी इमारतों को बनाए रखने के हिमायती हैं। मगर शरारती जुनूनियों से टक्कर कौन ले, उनकी हिमाकत भी कौन करे। और अगली दफ़ा आप सुन पाएंगे मियाँ मीर के बारे में। और हाँ, मुझे मत भूलिएगा क्योंकि मैं लाहौर हूँ। तेजस लाहौर नहीं वेख्या, होता जम्या ही नहीं।